दोस्तों, अगर घबराहट हो रही है, बेचैनी लग रही है, डर लग रहा है, किसी अनहोनी का डर लग रहा है, या लग रहा है कि मुझे कुछ हो जाएगा, मेरे साथ कुछ घट जाएगा, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा या मेरी जान निकल जाएगी। दोस्तों, आमतौर पे जो रोज़ मैं देखता हूँ कि लोग जो है वो बड़े बड़े अस्पतालों में चले जाते हैं, दिल के डॉक्टरों के पास चले जाते हैं और बहुत सारी जांचें कराने के बाद फिर आकर बहुत अफसोस करते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारा तो हज़ारों रुपया जो है ख़राब हो गया। तो रोज़ रोज़ होने वाली घबराहट जो है वो एक मानसिक समस्या है, एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। इसके लिए आपको मानसिक चिकित्सक से मिलना है। और मुझे लगता है कि बहुत कम मरीज़ों में किसी जांच की ज़रूरत पड़ती है और सिर्फ दवाइयों से या काउंसलिंग, थेरेपी या आपके जीवन की शैली में, लाइफस्टाइल में थोड़ा सा बदलाव करने से ये जो चीज़ें ठीक हो जाती हैं। किसी किसी को ये लगेगा कि फ़लाँ को इस प्रकार का हुआ था तो उसको हार्ट अटैक आ गया तो उसकी जान निकल गई, और धीरे धीरे ये घबराहट इतनी बड़े डर में बदल जाती है कि वो किसी हॉस्पिटल में किसी का पता पूछने भी नहीं जाते हैं, या किसी घर में अगर वो पूछ लेते हैं कि इनको क्या हुआ था, अगर वो कहते हैं कि हमें ऐसा ऐसा हुआ था, तो ये उसको रिलेट करने लग जाते हैं कि हमें भी ऐसा तो होता है, इसका मतलब मुझे तो नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार आप एक जाल में फंस जाते हैं और बेवजह है बहुत सारी बड़ी बड़ी जांचें जो है करवाने के लिए, यहाँ तक कि शहर से बाहर बड़े बड़े शहरों में पहुँच जाते हैं। कोई एक जांच बताता है, फिर आपका डर कहता है कि शायद इस जांच में नहीं आया है ना। जैसे आपने ईसीजी कराया और ईसीजी कराने से के बाद आपने जो है वो इको करा लिया, फिर इको कराने के बाद फिर कुछ और करवा लिया। आप सोचिए कि आज से 40-50 साल पहले तो सिर्फ डॉक्टर आपसे हिस्ट्री लेता था या ज़रूरत पड़ी तो ईसीजी करता था और आपको संतुष्ट करके भेज देता था कि आपको ये हार्ट अटैक नहीं है। ये मैं मानता हूँ कि इन जांचों की ज़रूरत है, लेकिन मेरे दिन प्रतिदिन की प्रैक्टिस में मैं ये महसूस करता हूँ कि लोग जो है घबराहट होना, थोड़ा सा नींद ना आना, पसीना होना, और ख़ास करके अगर उन्हें लेफ़्ट साइड में अपने बाएं तरफ कोई भी छाती में दर्द, पेन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि 90% ये दर्द और जो है हार्ट बर्न आपको जो है एसिडिटी से होता है, या GERD जो तकलीफ़ होती है उसके कारण होता है, खाना अधिक खा लेना, पेट की समस्याओं से भी होता है। आप हर बार इसी प्रकार जा के बड़ी बड़ी जांचें कराएंगे तो आप परेशान हो जाएंगे और आप अपने डर को और बढ़ावा देंगे, तो वो डर कम होने के बजाय और ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसी समस्याओं के लिए मेरी नज़र में आपको जो है किसी मानसिक चिकित्सक से एक बार ज़रूर मिलना चाहिए और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। थैंक यू।